अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है और नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी सिचुएशन होती है ड्यूरिंग द मार्केट, जो भी चीज़ होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर इस व्हाट्सअप चैनल पर बताई जाती है कि क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं मार्केट को, मार्केट में किस स्टॉक में अभी वॉल्यूम आ रहा है या किस स्टॉक में से आपको निकलना चाहिए, वो नीचे जा रहा है, कौन सा स्टॉक अपर लॉक पर जा रहा है। मतलब कि आपको ओवरऑल यहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर हमने कल एक पोल करवाया था कि किन के पास कैश इन हैंड है और किन के पास अपना आल कैश किसका इन्वेस्टेड है। सो तकरीबन मोस्टली जो लोग थे वो स्टक थे, ठीक है। मोस्टली लोगों का जो कैश था वो इन्वेस्टेड था, ठीक है। सो देखें, इसमें एक चीज़ होती है, हमेशा आपको कहा जाता है कि आपने कैश इन हैंड लाजमी रखना है। अब ये जिनके पास कैश इन हैंड था, उन्होंने मोस्ट ऑफ द चांसेस कि उन्होंने नीचे से काफ़ी चीज़ें पिक की होंगी। नीचे से जो अच्छे स्टॉक हैं, डिविडेंड पेइंग हैं, उनको उन्होंने नीचे से पिक किया होगा, ठीक है। सो होपफुली कि उनके अब ऊपर वो अच्छे से सेल हो जाएंगे, ठीक है। अब 1100 का रेट साजियों का मेरा नहीं ख्याल कि कभी आएगा, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन अगर अगेन ना बने, ठीक है, 1100 का रेट आपको कभी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगा अगेन, ठीक है। सो इस तरह के रेट आ गए थे कि जहाँ पर आपको एक एक चीज़ 30 रुपए की है, वो 15 रुपए के रेट पर मिल रही थी, ठीक है। सो वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेनी थी, ठीक है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री वहाँ पर भी नहीं बनती थी, ठीक है। सो वहाँ पर भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, सो वहाँ पर हम उसमें काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जी। अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, सो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लें, या ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की कॉल थी एयरलिंक की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमने जो एरिया लगाया हुआ था टेक्निकली, वो हमारा था 1,07,995 का, ठीक है। वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, आज भी इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये आपको इससे आगाह किया गया। उसके बाद ये आपको ओवरऑल चार्ट आपके साथ शेयर किए गए मुख्तलिफ स्टॉक्स के, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ही हम इंशाल्लाह जाके देखते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी ड्यूरिंग द मार्केट चीज़ें आ रही होती हैं, न्यूज़ आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर की जाती है। जहाँ पर एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की गई है कि कमिंग बजट में रियल स्टेट के लिए बेनिफिट है, ठीक है। सो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर को लो लेवल पर बाय करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। सो ये आपके साथ शेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी सजेशन दी गई कि मार्केट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग के लिए मार्केट अच्छी नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की ड्यूरिंग द मार्केट। आपको उनके लेवल्स भी बताए गए, किस लेवल से आप हम कह सकते हैं कि मार्केट अच्छी है, ठीक है। सो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का भी आपको, मतलब कि ओवरऑल आपको इस चैनल पर ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है, जो भी स्ट्रेटजी अपनानी होती है, वहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन होती है हमारी, वो आपके साथ ड्यूरिंग द मार्केट शेयर कर दी जाती है, ठीक है। सो इसको लाजमी ज्वाइन करें, फॉलो करें, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अच्छा जी, सो यहाँ पर अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें, ये हमारे पास 3,647 पॉइंट प्लस रहा आज। और आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है जी 1,07,174 रुपये की क्लोजिंग है, ठीक है। मार्केट ने हमारे पास जो आज का लो लगाया है वो है जी 1,02,420 रुपये का लो लगाया है, जहाँ पर मार्केट हमारे पास जी 1,105 पॉइंट नेगेटिव रही, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया है जी 1,07,541 रुपये का मार्केट ने हाई लगाया है, ठीक है। जहां पर मार्केट हमारे पास प्लस रही जी 4,014 पॉइंट, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट पर, वहां पर जाके देखते हैं जी क्या सिचुएशन है ओवरऑल। अच्छा जी, ये हम इस गैप को डिस्कस कर रहे थे आज। वहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, उसमें भी हमने आपको इसी गैप में को डिस्कस करते हुए दिखाया, ठीक है, कि ये गैप फिल होगा, उसके बाद ही हमें यहाँ पर कुछ अच्छी मूव नज़र आएगी, ठीक है। जहाँ पर जो गैप का 50% बन रहा है, हम उसको अभी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो गैप का 50% बन रहा है, ठीक है, ये तकरीबन गैप के 50% को टच किया। ये मैंने आपको ग्रुप में बताया था व्हाट्सएप चैनल पर कि मार्केट ने गैप का 50% टच किया है।
लेकिन मार्केट ने गैप फुलफिल नहीं किया, ठीक है। अब गैप का फुलफिल बनता है जी 1,09,370 रुपये का तकरीबन, जो गैप का फुल एरिया बनता है। जब तक मार्केट गैप का फुल एरिया फिल नहीं करेगी, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हमारा ट्रेंड डाउन है यहाँ पर, ठीक है। हमारा ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पर डाउन है, ठीक है। ये यहाँ से हमारा ट्रेंड डाउन है। सो अभी तक हम अभी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आज की मूव एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मार्केट ने अपना हायर लो लगाना था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इस बारे में कि मार्केट ने अपना हायर लो लगाना है, क्योंकि मार्केट लोअर लो लगा चुकी है, हायर लो लगाना है। उसके बाद हमने देखना है कि मार्केट लोअर लो लगाने नीचे आती है या ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट अपना जो प्रीवियस का मार्केट का हायर लो है उसको ब्रेक करती है। अब हमारे पास अगर तो गैप फुलफिल हो जाता है और गैप से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिर हमारा ट्रेंड यहाँ पर होगा कि मार्केट यहाँ से अप जाती है। वो कैसे होगा? अगर मार्केट मंडे को अगेन 3,000 पॉइंट प्लस करती है, ठीक है, सो फिर और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, सो फिर हम कहेंगे कि यहाँ से हमारा ट्रेंड अप होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अभी तक हमारा ट्रेंड डाउन है, ठीक है। मार्केट ने अपना एक लो लगाना था, वो लगा लिया, उसके बाद अगेन अभी तक हम डाउन है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। एक ट्रेंड चेंज अभी तक नहीं हुआ। सो इसीलिए आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी यही कहा गया कि आपने अपना फोकस प्रॉफिट टेकिंग पर रखना है। अभी हमारे पास कोई भी ट्रेंड चेंजिंग मूव नहीं आई। इसी वजह से आज हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में बहुत कम काम किया, क्योंकि बहुत से स्टॉक, काफ़ी स्टॉक्स हमें अपने ट्रेंड में चेंज करते हुए नहीं नज़र आए। जब तक कोई ट्रेंड हमें अप होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेडिंग में ये एक चीज़ एक एक्सपेक्टेबल है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे सो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करें। अगर अप ट्रेंड में है सो फिर आप अप की एंट्री लें, अगर डाउन ट्रेंड में है सो अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते सो फिर आप वेट करें, वॉच करें जब तक ट्रेंड आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले है जी हमारे पास OGDC ने आज 5 रुपये प्लस रहा। उसके बाद हमारे पास 184.55 की क्लोजिंग रही, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये अपने डिस्काउंट लेवल में था। ये चीज़ आपको RSI पर भी नज़र आ जाएगी। बाकी हम चलते हैं आवली चार्ट पर, वहाँ पर जाके थोड़ी सिचुएशन हमारे पास वाज़ेह हो जाती है, ठीक है। सो ये अगर आप देखें यहाँ पर, ये हमारे पास ये डिस्काउंट रेंज है, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम रेंज है 50-50%, उसके बाद ये प्रीमियम रेंज है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टॉक हमें यहाँ पर वाज़ेह बता रहा है कि ये डिस्काउंट रेंज में, ठीक है। RSI लगाएंगे, ये भी आपको RSI भी बता देगा कि ये आपका ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया, ठीक है। सो वहाँ पर हमारी बाइंग बनती थी, ठीक है। सो बहुत से लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया है। सो बहुत अच्छी बाइंग है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये बाइंग जो भी यहाँ पर अभी हो रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टॉक को जमा कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक को जमा नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट मूव है वो यहाँ पर होपफुली के इक्विलिब्रियम लेवल तक जाएगा 194 तक, फिर वहाँ से देखेंगे कि अगर इसने अप जाना है सो फिर ये उसको भी क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास PSO। सो PSO आज एक टाइम तो लग रहा था कि ये लॉक करेगा, अपर लॉक लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अपर लॉक नहीं लगाया। उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल एक अच्छी मूव थी, रिकवरी वाली मूव थी, ठीक है। सो यहाँ पर हम चलते हैं आवली चार्ट में। इसको भी अगर आप देखें डिस्काउंट लेवल से अभी उठ रहा है और इसने 50% गैप फिल कर लिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास गैप छोड़े हुए हैं, तकरीबन सारे स्टॉक्स ने गैप छोड़े हैं, सो अभी गैप में इंटर, OGDC गैप में इंटर हो रहा है, ठीक है। वो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी उसमें। उसके बाद 50% इसका गैप फिल हो गया, सो होपफुली के अगर ऊपर जाएगा सो ये गैप को पूरा फिल करेगा। 50% फिल करता है या स्टॉक गैप या फिर फुल फिल करता है, ठीक है। सो हमारी स्ट्रेटेजी इसमें क्या होती है, गैप में जैसे ही इंटर हो एंट्री लें, 50% पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर ऊपर जाता है सो फिर वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। सो भी होपफुली कि ये गैप फिल करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लास्ट कैंडल क्योंकि ठीक सेकंड लास्ट कैंडल में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि 50% गैप का एरिया है। सो वहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, ग्रीन ओपन होती है, सो फिर हमें ये गैप को फिल करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साजियो। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि साजियो आपको अगेन क्या 1100 पर नज़र आएगा, ठीक है। ये वो रेट थे चीज़ों के जहाँ पर आपको चीज़ें बाय करना चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, ये देखिए तकरीबन 70% तक फेल है, ठीक है। ये हमारी बहुत अच्छी सिमेट्री बन रही थी। अब अगेन इसमें क्या हुआ है, इसने एक डाउन का गैप यहाँ पर बनाया हो। मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी परफॉर्म करती है, मार्केट गैप टू गैप चलती है। अगर आप गैप को स्टडी कर लें फिर आप ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। अब आपको बहुत सी ट्रेड इजीली मिल सकती हैं मार्केट में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ट्रेड के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, ठीक है। इसका हाई और लो मार्क करके रखें, उसके बाद ये इस कैंडल का आपने हाई मार्क करके रखना। जैसे ही इस कैंडल के लो से नीचे कैंडल आए, क्लोजिंग आए, इसको मार्क करके आपने चार्ट को ब्रेक कर लेना है, टाइम फ्रेम को ब्रेक कर लेना। 15 मिनट में आ जाए, ठीक है, या 30 मिनट में आ जाए। वहाँ पर आपने आके देखना है, ठीक है। अगर तो ये इससे नीचे क्लोजिंग आ गई एक भी कैंडल की 15 मिनट के चार्ट में, फिर आपने बाइंग करनी है, थोड़ी सॉरी शॉर्ट सेल अगर किसी ने करना शॉर्ट सेल होगा। उसके बाद ये नीचे आएगा तकरीबन इस गैप तक, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी एक बाइंग मूव बन सकती है, ठीक है। बाइंग जो हम यहाँ पर रीज़न फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारी इसमें यहाँ पर बाइंग कॉल बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। MTL की मैं आज मूव देखना चाह रहा हूँ। 7 रुपये आज प्लस रहा, 539 की क्लोजिंग है। ओवरऑल आज रिकवरी वाली कैंडल नज़र आई इसमें, लास्ट कैंडल अच्छी बनी है ओवरऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका हमारे पास टारगेट हो सकता है जी, वो है जी 560 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 560 से 70 की रेंज को ब्रेक करता है, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह इसमें 590, 614, 15, फिर इन रेंजेस में हम जाएंगे, ठीक है। लेवल टू लेवल काम करें इंशाल्लाह। अब देखें ना यार, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता ही दूँ। ये आपने 3 सपोर्ट रेंजेस लगाई हैं, ठीक है। एक मिनट, ये हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है। ये आपने सपोर्ट रेंजेस लगाई हैं इसमें, ठीक है। अभी ये यहाँ पर मूव कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बाय कर, जैसे जैसे ये नीचे आता जाए यहाँ पर थोड़ा बाय करें, यहाँ पर थोड़ा बाय करें, यहाँ पर थोड़ा बाय करें। बाय कर लिया, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बाय कर लिया, उसके बाद आपके पास अमाउंट नहीं है, पैसे खत्म हो गए, ठीक है। आप रुक जाए, यहाँ पर वेट करें, वॉच करें स्टॉक को ईजिली, ठीक है। बैठ के वेट करें थोड़ा। अगर पैसे हैं तो अगेन नीचे वाली सपोर्ट पर अगेन बाय कर लें, ठीक है। सपोर्ट रेंजेस, रेजिस्टेंस रेंजेस आप मार्क करके रखा करें। सपोर्ट रेंज पर जैसे ही स्टॉक आए थोड़ा थोड़ा वहाँ पर पिक करते जाएं। जैसे ही आप अगेन, मेरी बात अगेन सुने, यहाँ पर जैसे ये थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सेल कर दें, ठीक है। उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा, थोड़ा और सेल कर दें, अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ पर सारा सेल कर दें, ठीक है। इस तरह इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएं स्टॉक को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं सपोर्ट लेवल्स पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास हबको। अब हबको आज 6 रुपये प्लस रहा, 125 रुपये की क्लोजिंग है। इसको अगर हम आवली चार्ट में देखें, इसने जी अपना गैप फिल कर लिया। ये जो हमारे पास गैप था ये आज फिल हो गया है, ठीक है। अभी अगर तो ये गैप से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट होगा जिसमें 130-31 की रेंज। फिर उसके बाद ऊपर गैप है जी 133 रुपये पर, वो फिल करेगा। फिर उसके बाद 138-40 की रेंज, ठीक है। अगर यहाँ पर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। उसके बाद इससे ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये जो ऊपर छोटा सा गैप है ये वाला होगा, ठीक है। इस तरह टारगेट टू टारगेट चलें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC जो है, इसको यहाँ पर ये हमारा इसका अवली चार्ट है। ये अभी अपने डिस्काउंट लेवल में रुका हुआ है। इसमें अगर आप इसको पिक करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से ये ओवरऑल एक अच्छे रेट पर है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, अवल बिल्कुल ये देखें रुका हुआ इस रेंज में, यहाँ पर ये किसकी रेजिस्टेंस रेंज भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें आज थोड़ी सी रिकवरी तो ओवरऑल नज़र आई है, बाकी और एक अच्छा पॉजिटिव साइन मिल जाए आवरली चार्ट में, आपने फर्स्ट की 2-3 कैंडल अगर पॉजिटिव बनती हैं छोटी छोटी, फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। गैप इसका बन रहा है जी 29 से लेके 31.20 तक, ये इसका गैप रेंज बनेगी। इसमें आपको एक अच्छी ट्रेडिंग एंट्री भी मिल जाएगी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने जो स्टॉक को देखना होता है वो हमने टेक्निकली चीज़ों को देखना होता है। फंडामेंटली बहुत सी चीज़ों को हम नहीं देखते, ठीक है। हम, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन इस चैनल का मकसद है वो है कि आपको चीज़ों के टेक्निकल लेवल्स बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है या ग्रुप है जो भी है, हम वहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पर हम आपको बताते हैं। अगर कोई न्यूज़ भी आ रही है, फंडामेंटली भी है, सो फिर आप उसको, हम कोशिश करते हैं कि उस न्यूज़ को डिस्कस ना करें ग्रुप में या किसी भी चीज़ पर, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो चैनल है, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल बेसिक्स पर बना रहे हैं, ठीक है। सो इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, प्रॉफिट टेकिंग लेवल, सो ये यहाँ पर हम बताए जाते हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटली चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कम ही डिस्कस करूं। बाकी उनको, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेनी है, सो मोस्टली फंडामेंटल्स को लाजमी देखा करें, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन ₹5.70 प्लस है, ₹111 की क्लोजिंग है इसकी। ओवरऑल एक अच्छी कैंडल बनी है आज की। बाकी यहाँ पर हमारे पास अभी ये डिस्काउंट लेवल में ही है, डिस्काउंट लेवल से थोड़ा उठा है। सो यहाँ पर देखें, अगर आप प्रीवियसली देखें, जैसे ही स्टॉक डिस्काउंट लेवल से उठा था ऊपर गया, ठीक। अब यहाँ पर अगेन डिस्काउंट लेवल से थोड़ा उठ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन इसमें एक बाइंग रीज़न के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा जी पहला 115, फिर उसके बाद ₹130 तक तकरीबन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक। ओवरऑल एयरलिंक में भी आज अच्छी मूव थी, ठीक है। ₹9 प्लस रहा, ₹136 की क्लोजिंग लो लगाया इसने, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें रिकवरी भी नज़र आई। लास्ट कैंडल को अगर आप देखें, हमें यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी भी इसमें नज़र आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चलें आवरली चार्ट में, डिस्काउंट लेवल से उठा है, अच्छी मूव है ओवरऑल। सो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली है इसने, ये जो प्रीवियस कैंडल की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टारगेट हो सकता है, ऊपर गैप भी है, सो वो ₹151 का, ₹150 का, ₹51 का टारगेट नेक्स्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ₹165-67 का हमारे पास टारगेट होगा, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, होपफुली कि यहाँ से अप साइड पर निकल जाएगा। ऊपर गैप भी है, सो गैप फिल करने लाजमी जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को हम डेली के चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ₹19 आज प्लस रहा, ₹307 की क्लोजिंग थी। ओवरऑल एक बाइंग, अगर आप, मैं कहूँ कि तकरीबन ₹200 की रेंज में ये चला गया था, 300 ब्रेक कर दिया था, सो वो मेरे ख्याल से एक बाइंग रेंज थी, ठीक है। ऊपर से 50% लेवल भी पर भी था, ठीक है। RSI लगा लें या इक्विलिब्रियम लगा लें, ठीक है। सो ये सेम ही होता है, ठीक है। सो 50% लेवल पर भी था, सो यहाँ पर आप इसमें एंट्री लेनी चाहिए थी। यहाँ पर अभी भी तकरीबन उठ ही रहा है, ठीक है। गैप फिल कर लिया इसने, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है। सो डैट मीन्स कि नेक्स्ट टारगेट इसका है हमारे पास ₹323 तक का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 340, फिर उसके बाद 370। अब ये जो आपको टारगेट बताएं, एक टारगेट से अप क्लोजिंग आएगी, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट से ऊपर क्लोजिंग आएगी, नेक्स्ट टारगेट देन वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। सो यहाँ पर इसको अगर हम आवली चार्ट में देखें, ₹9 आज प्लस रहा, इक्विलिब्रियम लेवल से उठा है। सो यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छी मूव आज की, ₹165 की क्लोजिंग। एक मिनट में कंफर्म कर दूँ, आज सॉरी, आज ₹13 प्लस रहा, 9% आज प्लस रहा, ठीक है। ₹13 आज प्लस रहा। सो उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छी मूव है। नेक्स्ट टारगेट इसमें जो बन रहा है हमारे पास, वो ₹174-75 का, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट फिर हम जाएंगे जी ₹200 तक, ठीक है। सो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसमें आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आज इसकी कोई न्यूज़ वगैरह भी आई थी, ठीक है। सो इसकी वजह से आज इसमें एक अच्छी मूव आई, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली के बाय सेल या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द मार्केट, वो आपको चैनल पर ही मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।